तो चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। 4.3 जो है आपका पूरा पूरा बेस्ड है नेचर ऑफ रूट्स पे। क्या है यहाँ पे पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो वहाँ दो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स निकलेगा। यानी कि सपोज करिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक्स के फॉर्म में है तो एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, दोनों ही डिफरेंट होगा। यहाँ पे सेकंड क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के अगर इक्वल है तो वहाँ दो रियल और इक्वल रूट्स निकलेगा, यानी कि एक्स का दोनों वैल्यू आपका क्या आएगा, सेम आएगा। थर्ड है आपका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो वहाँ कोई रियल रूट नहीं निकलेगा, यानी कि कोई भी वहाँ पे एक तरीके से आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते हम लोग वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे आते हम लोग इसके पहले क्वेश्चन पे। बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट आपका दो कंडीशन में है, ध्यान देना है, पहले और दूसरे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है तो है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो है, तो ही आपका रियल और रियल आपको दिख रहा होगा। तो रियल रूट दो कंडीशन में ध्यान रखना है। थर्ड वाले में यानी कि 0 से छोटा होगा अगर वैल्यू, वहां कोई रियल रूट आपका देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले सवाल पे आए हम लोग। तो बोला कि अगर रियल रूट निकलेगा तो आगे उसको हम लोग को सॉल्व भी करके दिखाना है ना, यानी कि एक्स की दो वैल्यू निकालनी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे। ए का क्या है 2, बी का -3, सी का 5। तो निकालना हम लोग को क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से छोटा होगा। यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू में ए यानी कि 2, सी यानी कि 5। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये आपका आ रहा है -31। साफ साफ दिख रहा है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है वो आपका 0 से छोटा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो इट हैज़ नो रियल रूट। क्या बोला था कि अगर रियल रूट होगा तो ही हम लोग को उसके आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ कोई रियल रूट नहीं है हमारे पास, इसके आगे हम लोग सॉल्व ही नहीं करेंगे इसमें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू है 3, बी का है हमारे पास -4 रूट 3, सी का वैल्यू हमारे पास 4। पहले निकालते हम लोग यहाँ से वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 4, माइनस का स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 3, 16 3 आपका आ जाएगा 48, 16 3 आपका आ जाएगा 48, यानी कि आपका आ रहा है 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो आपको सेकंड कंडीशन याद आ रहा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इट हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। दो रूट निकलेगा और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके आगे हम लोग को अब सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं हम लोग। लगाएंगे श्रीधराचार्य। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर -b, b का वैल्यू था आपका -4 रूट 3 प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर यानी कि -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू क्या हमारे पास 3 और c का वैल्यू हमारे पास 4 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या हमारे पास 3। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा प्लस में 4 रूट 3 प्लस माइनस, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है हमारे पास, इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे ऊपर। तो आपका आया था वही 48 माइनस 48 कितना आया था 0 अपॉन में 3 2 जा 6। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो केस निकालना है, क्योंकि रूट 0 का वैल्यू तो 0 ही आना है। दो केस जब निकालेंगे हम लोग यहाँ से तो x बराबर पहला है 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन में 6, और केस 2 निकालेंगे x बराबर 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन में 6। कितना आपका आ जाएगा ये 4 रूट 3 अपॉन में 6 है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। पहला वैल्यू आपका आ गया 2 रूट 3 अपॉन में 3। सेकेंड वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 4 रूट 3 अपॉन में 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो आपका दिख रहा होगा कि दोनों वैल्यू आपका क्या आ रहा है सेम, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग इसका थर्ड जो पार्ट है वो भी आप लोग निकाल ही लेंगे।
क्या है थर्ड पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। इनकेस अगर कोई दिक्कत अगर आपको फील होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन इसको आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। आते हम लोग सेकंड वाले पे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालना है कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या, वही जो 3 कंडीशन अभी था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल और नो रियल रूट्स। तो बोला कि के की वैल्यू निकालना है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि इक्वल रूट किस कंडीशन में था आपका, इक्वल रूट था आपका, देखिए इक्वल रूट आपका किस कंडीशन में था, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू किसके इक्वल था, 0 के। अगर डिस्टिंक्ट बोलता तो ऊपर वाला लगाते, नो रियल पे तो सवाल ही नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन इक्वल बोला है, डिस्टिंक्ट बोला, आपको रटे रहना। तो ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वल रूट है b² माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के। तो हम लोग इसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला पार्ट है इसका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। चलिए, a का वैल्यू है 2, b का है k, c का है 3। लगाएंगे कंडीशन के हिसाब से, क्या है इक्वल रूट बोला है तो b² माइनस 4ac किसके इक्वल आएगा, 0 के। b की जगह है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का है 2, c का है 3 इक्वल टू 0। ये हो गया k का स्क्वायर, 4 2 8 8 3 24 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर k² बराबर माइनस 24 इधर के क्या हो जाएगा प्लस 24, स्क्वायर है तो आपका अंडर रूट बनेगा, रूट के आगे साइन आपका रहेगा प्लस माइनस का। अब 24 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 12 बार में 6 बार में 2 3 जा 3 1 जा, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे k इक्वल टू प्लस माइनस 2 और अंडर रूट में 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं, पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके आगे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में करते हम लोग ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो गया k, b का हो गया आपका माइनस 2k, c का आपका हो गया 6। लगाएंगे कंडीशन, b² माइनस 4ac बराबर क्या 0। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू क्या है k और c का वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर 4 6 जा 24k इक्वल टू क्या 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपका 4k, तो ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 4 6 जा इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले 4k को 0 को इक्वल करते हैं, तो 4k बराबर 0, k का वैल्यू 0.4 पहला आ जाएगा 0। सेकंड निकालेंगे k माइनस 6 बराबर 0, k का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा 6। तो ये था आपका सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग लगाना अपने एंड से। अगर कोई डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए। इनकेस एनी डाउट अगर आपको कुछ भी अगर डाउट अगर आपको फील होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।